स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 4 को लगाने जा रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट को आपको करवा रखा है, तो आप प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, आपको तीनों सेट मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। देखते हैं आज के पहले सवाल को। और आज का पहला सवाल है, मीरकैट किस परिवार से संबंध रखता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मीरकैट जो है वह है बिल्ली के परिवार से संबंध रखता है, क्योंकि यह मीरकैट जो है वह नेवले के परिवार से संबंधित है और जो बिल्ली जैसे मांसाहारी जीव की एक शाखा होती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। तो अब तक छपने वाला जो समाचार पत्र है वह हो जाएगा मुंबई समाचार। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अब तक छप रहा है। और इसका जो शुरुआत किया गया था, इस अखबार की स्थापना की गई थी सन 1822 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। इसका आंसर हो जाएगा, तिलहन की उच्च पैदावार जो संबंधित है वह पीली क्रांति से संबंधित है। और तिलहन में कौन कौन से फसल आ जाएंगे? तो याद रखिएगा, सरसों, मूंगफली, तिल, कुसुम, सोयाबीन, सूरजमुखी इत्यादि। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही नहीं है? तो पहला कथन है, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की होती है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था रेखीय होती है, या सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था त्रियकबंध या क्रॉसबंध होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है स्कूबा डाइविंग। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्कूबा होता है वह होता है गोताखोरी की एक ऐसी गतिविधि है जिसमें गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं तथा जलीय जीवन का पता लगाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, आलू क्या है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें पोटाशियम और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व के मामले में यह धनी है। तो आलू क्या है? रूपांतरित तना है। नेक्स्ट है हमारा, बोन मैरो बनता है। यह क्वेश्चन बीपीएससी पीटी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो बोन मैरो जो बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कण में या कणिकाओं में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा सभी लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स का उत्पादन करता है। और जो बोन मैरो होता है वह स्टेम सेल से बना होता है। नेक्स्ट है हमारा, ग्रेनाइट चट्टानों का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट जो है वह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, क्योंकि यह मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से बनता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ पादप रोग दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गया है संचरण का तरीका या फैलने का तरीका। तो गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत और नींबू कैंकर, तो किसके द्वारा फैलता है? इसको आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। जब आप मिलाएंगे तो पाएंगे जो गेहूं की रस्ट है वह वायु एवं बीज के द्वारा फैलती है। जो भिंडी की पीत है वह है कीट के द्वारा फैलाया जाता है। और नींबू कैंकर केवल वायु के द्वारा फैलती है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है हमारा, सबसे लंबे हाईवे का नाम बताइए। तो जो सबसे लंबा हाईवे है वह है पैन अमेरिकन विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग है। और इसकी कुल लंबाई जो है वह है 30,000 मील। किलोमीटर में यह 48,000 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? तो जो थे खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। वह भारत में ब्रिटिश राज का विरोध करने वाले सबसे कम आयु की क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि ये इन्हें जब फांसी दी गई थी तब इनकी उम्र केवल 18 वर्ष थी। नेक्स्ट है हमारा, मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो यह गुजरती है ग्रीनविच मेन टाइम से। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रधान याम्योत्तर इंग्लैंड में ग्रीनविच से होकर गुजरती है और यह 0 डिग्री देशांतर है और इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं?
तो हमारे संविधान में जो है कुल 6 मूल अधिकार हैं, और वो कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमें संविधान ने, भारतीय संविधान ने कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी। तो भारत में पंचायती राज का जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था सन 1959 ईस्वी में। पंचायती राज का उद्घाटन जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान के नागौर से किया था। नागौर से किया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो कथन दिया गया है, पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधों के जड़ों तक ही होता है। सी है, जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है। तो इसमें हमें चुनना है, जो सही उत्तर है उसे चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधों के जड़ों तक ही होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला सवाल है, जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है। तो इसे हम होवरक्राफ्ट कहते हैं। जमीन और पानी पर यात्रा करने में जो सक्षम वाहन होता है उसे हम होवरक्राफ्ट कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार की नौका होती है जो जल के साथ साथ थल एवं बर्फ में भी चल सकने में सक्षम होती है। थल एवं बर्फ में भी। इसको एयर कुशन व्हीकल्स भी कहते हैं, ACV, एयर कुशन व्हीकल। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। पृथ्वी को मेंटल क्रस्ट और बाहरी कोर और आंतरिक कोर नाम से 4 परतों में बांटा गया है। जो सबसे भीतरी परत होता है वह कोर होता है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर होती है, और यह मुख्यतः निकल और लोहे से बना होता है। तो जो पृथ्वी का अंतर्भाग है वह लोहा और निकल से बना हुआ है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम क्या है। तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम है पेरी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरी जो होता है वह उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान है। पंपास जो होता है वह दक्षिण साउथ अमेरिका का पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान है। वेल्ड जो है वह साउथ अफ्रीका का है, शीतोष्ण घास के मैदान है। और जो सवाना अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। और स्टेपीज जो होता है वह होता है आपका यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागर को तैरकर पार किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह है बुला चौधरी। बुला चौधरी विश्व के सभी 5 महासागरों में तैर चुकी है। नेक्स्ट है हमारा, दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भारत से। जो दशमलव प्रणाली है, प्राचीन भारत के आर्यभट्ट सहित अन्य गणितज्ञों ने दशमलव प्रणाली का विकसित किया और इसका उपयोग भी किया। अगले सवाल को देखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था। तो यह थे जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और जनरल डायर ने अपने सैनिकों को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एकत्रित अहिंसक प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर आग लगाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, लोकसभा में अधिकतम संख्या है। तो जो लोकसभा की अधिकतम संख्या है वह है 552 सदस्य। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, कल्पना करें कि आप एक झंझा या आंधी तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे। ऑप्शंस हैं, कार या बस से उतर जाना, किसी बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेना, तीसरा है किसी इमारत के अंदर चले जाना, और चौथा है किसी खुले गैरेज में आश्रम लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, किसी इमारत के अंदर चले जाना। नेक्स्ट है हमारा, चींटी को अपना रास्ता कैसे पता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चींटी के जो शरीर है, चींटी के शरीर में से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसे फिरोमोन कहते हैं। फिरोमोन की गंध दिशा संबंधी सूचना प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों की गंध से। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम में स्थित है, और यह एक सींग वाले गेंडा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं। तो जो बाघ होता है वह अपने क्षेत्र का निर्धारण अपनी मूत्र की गंध छोड़कर करते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो पैंथरा टिग्रिस होता है बाघ का वैज्ञानिक नाम, और यह जो होता है अपने क्षेत्र का निर्धारण अपनी मूत्र की गंध से निर्धारित करता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, मुंह में जीभ का क्या कार्य है। तो जो मुंह में जीभ का कार्य है वह है भोजन का स्वाद बताना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंह में जीभ का मुख्य कार्य होता है भोजन का स्वाद बताना, क्योंकि जीभ में जो है स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा,
काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, आप जरूर इसको सॉल्व कीजिए और अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए। मशीन कार्य को बना देती है, तो ये सभी को पता होगा, मशीन कार्य को आसान, तेज और सुविधाजनक, ये चारों ही बना देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह पछड़ जाता है, उत्तोलक है, आनत है या टेक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उत्तोलक है। डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है, तो प्रजनन का तरीका साटा बांधना यह नहीं है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दाब लगाना, लेयरिंग, कटिंग, रोपण, ग्राफ्टिंग और जो कलम लगाना, ये तीनों ही तरीके से हम किसी पौधे का प्रजनन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है, तो ऐसा कौन सा जंतु है जो बच्चे को जन्म नहीं देता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा तितली। तितली बच्चे को जन्म नहीं देती है, तितली क्योंकि अंडे देती है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है, तो जंतुओं में नहीं पाए जाने वाला लक्षण है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया है, इसीलिए यह जंतुओं में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित आहार नली के भाग हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। आहार नली का भाग है और सही हमें उत्तर का चयन करना है। लार ग्रंथि, प्योज ग्रंथि, मुख गुटिका, क्षुद्रांत्र और चुनना है इसमें सही आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और डी सही है, ए और डी जो है वह सही है। देख लीजिए ए और डी में क्या है, लार ग्रंथि और क्षुद्रांत, यह सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त है, तो अनाज की क्षति को कम करने के लिए जो है वह जो है हवा रहित डिब्बा, यह उपयुक्त है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनाज की क्षति को कम करने के लिए हवा रहित डिब्बा उपयुक्त है। अनाज वाले डिब्बे में नमी रहने से वह खराब हो जाता है और अनाज का भंडारण करने हेतु 14% से जो नमी है वह अधिक नहीं होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिड़काव। छिड़काव जो होता है वह बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्योंकि फूंक ठंडी होती है, फूंक गर्म होती है, ज़्यादा हवा जाती है, या CO2 से चाय ठंडी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ज़्यादा हवा जाती है। हम चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा हवा जाती है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक पौधा जिनकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली है या सूखी, तो यह कौन सा पौधा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोटन। क्रोटन में अनेक रंगों की पत्तियां होती हैं और अक्सर इसका उपयोग लैंडस्केपिंग और सौंदर्यीकरण के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बीज अंकुरने हेतु क्या चाहिए, तो बीज को अंकुरित होने के लिए हवा, पानी, ताप, यह तीनों ही चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग पाचन के काम आता है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग पाचन के काम में आता है क्योंकि मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है और भोजन को पचाने में जल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है हमारा, हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें विटामिन जो होते हैं वह भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होता है और यह मानव भोजन का प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की कुछ बातें बताई, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें, तो सुनीता विलियम्स ने कुछ बातें बताई थी अंतरिक्ष के बारे में, तो देख लेते हैं। एक जगह टिक कर नहीं रह सकते, पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, बाल हमेशा गीले रहते हैं, कागज़ भी अपनी जगह स्थिर नहीं रहता, तो जो सही कथन है इसमें देख लेते हैं। सही कथन ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कथन A और B और D था वह जो है सही है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 समरूप वेव से गतिशील रखने के लिए। ऑप्शन जो 4 है वह बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, स्थानीय सरकार किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ग्राम पंचायत एवं नगर निगम। स्थानीय स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहा जाता है। ग्राम पंचायत, ग्राम नगर, नगर पालिका आदि जो होता है स्थानीय सरकार के उदाहरण है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है वह कौन है, तो यह है शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है और इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, इस ग्रह का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। और शुक्र ग्रह को और एक फैक्ट जान लीजिए, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है और इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है, तो ये 3 फैक्ट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। जो सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है वह पृथ्वी है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, देशांतर रेखाओं की कुल संख्याएं हैं। तो देशांतर की कुल 360 जो है वह संख्याएं हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 365 दिन, क्योंकि 1 साल लग जाता है सूर्य को चक्कर लगाने में पृथ्वी को। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध ग्रह। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछ दे तो याद रखना है आपको बृहस्पति। और सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए अब अगला सवाल, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस ईयर के जो सेट्स थे उसमें मैंने पूछा था आपसे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो बीन, तुम्बा और खंजीरी है, इस वाद्य यंत्र को सूखी लौकी से बनाते हैं हम, सूखी लौकी से बनाते हैं। सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वह सोनपुर में लगता है। सोनपुर जो है वह बिहार के सारण जिले में अवस्थित है और यह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। सारण जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वह गौरैया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रत्येक 20 मार्च को गौरैया विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अभी आगे मैंने बताया 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और 20 मार्च को गौरैया विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि बिहार का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी अगर पूछ दे कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो श्री विजय कुमार सिन्हा है। श्री विजय कुमार सिन्हा है, याद रखना है फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट है हमारा, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है। तो यह भीम संघ के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के होलगुंडी नामक गांव में लोग पानी की कमी का सामना कर रहे थे और बारिश नहीं होने से कुएं सूख गए थे। तो लोग जो है वह निकलकर अलग अलग जगहों पर जा रहे थे। तो इस कमी को दूर करने के लिए बच्चों की पंचायत भीम संघ ने जो है वह एक जो है पहाड़ी की चोटी पर बने कुएं की सफाई की और दरारों की भी मरम्मत की और इन्होंने एक बड़े सा कुएं का निर्माण किया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जिला पूछे तो कुल 38 जिला बिहार में है। प्रमंडल की संख्या 9 है और अनुमंडल कुल 101 है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो यह थी श्रीमती राबड़ी देवी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध जो है आरजेडी से है, राष्ट्रीय जनता दल से है। और यह जो मुख्यमंत्री बनी थी इसका जो कार्यकाल था 1908 से 2005 तक। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था। तो यह था नालंदा विश्वविद्यालय। जो नालंदा विश्वविद्यालय था यह प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था और इसे गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने बनाया था, 5वीं सदी में बनवाया था। नेक्स्ट है हमारा, भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो यह अवस्थित है वैशाली में। भगवान महावीर की जन्मस्थली जो है वह वैशाली के वासुकुंड में अवस्थित है और इनकी मृत्यु जो है वह पावापुरी में हुई थी, नालंदा में, पावापुरी नालंदा में। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। और एक फैक्ट फ्रेंड्स, यह भगवान महावीर जो थे वह जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार थे और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है। तो यह अवस्थित है केसरिया में। विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया पूर्वी चंपारण में अवस्थित है, पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में एक ऐसा जगह है जहाँ कुछ महीने, विशेष महीने में फूल ही फूल होते हैं। यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। वह कौन सा राज्य है जहाँ यह जगह अवस्थित है। क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उत्तराखंड को हम फूलों की घाटी कहते हैं और जो चामोली जिले में अवस्थित है, चामोली जिले में अवस्थित है। यह स्थानिक अल्पाइन फूलों के घास के मैदानों और वनस्पतियों की विविधता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। और वर्तमान में जो है वह कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो यूनियन टेरिटोरी है वह कुल 8 है, याद रखना है। दिल्ली, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। यह क्वेश्चन भी यूपीएससी पीटी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं वह अवस्थित है केरला में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलायची हिल या
एलामाला दक्षिणी भारत की एक पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण पूर्व केरल और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित दक्षिणी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जिसे हम इलायची हिल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे। तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे वह हिंदुस्तानी गायक थे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख, और यह कर्नाटक के एक भारतीय गायक थे। नेक्स्ट है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए कथनों में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं और लेखा की दीवारों, पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। तो जो कथन सही है वह है ऑप्शन 1, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो जो लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं और लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं, यह दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए उपकरण है, तो इसे हम मापते हैं गैल्वेनोमीटर से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में सबसे छोटी मात्रा में धारा का पता लगा सकता है और माप भी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। तो जब हमें अपच हो जाता है तो हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जो पेट की अम्लीयता को निष्क्रिय करता है और इसका उपयोग जो है पेट की खराबी या अपच को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, फायरमैन आग बुझाने वाले का कार्य है, तो इसका कार्य है वायु का प्रवाह काटना तथा ईंधन का ताप गर्म करना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी जो है वह दोनों कार्य होता है फायरमैन का। नेक्स्ट है हमारा, सौर मंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, या फिर जो सूर्य की सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करता है ज़्यादा अधिक गति से, वह कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बृहस्पति। जो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, जो औसतन 10 घंटे से भी कम समय में एक बार घूमता है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो यह देश है म्यांमार। म्यांमार जो है सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और इसकी सीमा कुल 1458 किलोमीटर है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना है हमें अगले सवाल को, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को जो है वह ई किताबें, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है। वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है। इसकी सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे शाख वनस्पतियों द्वारा बनी परत होती हैं और झाड़ियाँ सबसे नीचे की परत बनाते हैं। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तन होते हैं, परंतु स्वयं अपना पुनर्जनन नहीं कर सकते। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है, सवाल कह रहा है कि कौन सा कथन सही है वनों के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है। तो जो सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है वह देश है भूटान। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरे को इशारे से समझाते हैं। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे दूसरे की बातों उनके होठों को देखकर समझ जाते हैं। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे विशेष तरह के विद्यालय में नामांकन ले सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि गलत कथन चुनना है हमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो सबकी तरह बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। यह कथन जो है यह गलत है। नेक्स्ट है हमारा, किसे कोची का जुड़वा शहर कहा जाता है। तो कोची का जुड़वा शहर एर्नाकुलम को कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोची जो है ये प्रमुख बंदरगाह शहर है जो केरल के एर्नाकुलम जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारा, गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है। तो गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य माना जाता है कर्मा को। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, और जो है वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा करती है। यह कार्य होता है महालेखक नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का। नेक्स्ट है हमारा, मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी के नुकसान को रोकने के लिए मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है हवा की गति को मापने के लिए। एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति को मापने का एक उपकरण है और यह सामान्य मौसम का स्टेशन उपकरण भी है। नेक्स्ट है हमारा और आखिरी सवाल है, भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल हैं। जो कम कुशल हैं यह क्यों है, यह पूछ रहा है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा उच्च स्तर की निरक्षरता। जो भारतीय श्रमिक
श्रमिकों की जो है सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम है, इसका आंसर हो जाएगा उच्च स्तर की निरक्षरता के कारण जो है भारतीय श्रमिक कम कौशल के मामले में पश्चिमी श्रमिकों से पीछे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्रैक्टिस सेट कैसा है ये भी कमेंट करें, क्योंकि मुझे मोटिवेट मिलता है कि मैं जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करते हैं कि अच्छे और जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो और भी अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर आऊँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट किया करें और शेयर किया कीजिए अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।